अभी देखो यहाँ मधुमक्खियाँ आ गई हैं। ये सामने देखो कितनी सारी आ रखी। सरसों को देखो भाई कुछ इस तरीके से लाते हैं और बाहर से इस पे लपेट के, बाकी जितना बचा हुआ सामान था भैया का, वो सारा सामान मुझे भैया की दुकान पे रखना है। आजकल ऐसे ही काम पे। अभी अपने भाई को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, भी कह रहा था वो। बिल्कुल मिस नहीं कर रहे भाई। अगर इसके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन्हें कॉल कर दें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंजेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अब इस सीज़न अब जाके जो जैकेट है वो जैकेट उतारी है, क्योंकि कल भी अच्छी वाली धूप लगी हुई थी और आज भी मस्त वाली धूप है। तो अब जाके हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है। बाकी कितने दिन तक ये गर्म रहता है कुछ पता नहीं है, बट अभी जो गर्म कपड़े हैं वो गर्म कपड़े पैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम हो सकता है कि कभी भी फिर से मौसम बदल जाए। अब आज भी देखो मौसम एकदम साफ है और कल भी कुछ ऐसा ही मौसम था। तो धूप भी देखो आज मस्त वाली लगी हुई है। तो कल भी गर्म हो रहा था और आज भी गर्म होने लग गया। बाकी सुबह का कुछ ऐसा व्यू है गाँव का। और यहाँ छत पे देखो सरसों डाल रखा है। तो अभी ये हल्का सा कच्चा है, तो कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही धूप पे रखना है। और जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो उसके बाद हाथों से इसको ऐसे रगड़ देना है, तो सरसों बाहर निकल आएगा। और सरसों की कुछ ऐसी गट्ठियाँ बनाए रहती हैं, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पूली। और अब यहाँ पे देखो जो ताई जी की टांगरी है, उस टांगरी ने पूरा ये रस्सा निकाल रखा है, जो मतलब कीला होता है जिसपे ये बांधे रहते हैं उससे। और ये ऐसे ही फ्री घूम रहा है। तो अब इसको बांधते हैं एक बार यहाँ पे। ये था यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कीला, जिस पे ये अटकाया रहता है ये रस्सा। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे के मार्केट। अब वहाँ पे कल हमने 3-4 कमरों में कांच लगा दिए हैं, बस एक कमरा बच रखा था, उस कमरे में कांच लगाना बाकी है। बाकी कल कांच लगाते टाइम हल्का सा हाथ भी कटा हुआ है और आज और संभल के काम करना पड़ेगा। तो ये देखो भाई, एक ही कमरा हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला। इन 3 कमरों में जो खिड़कियों के कांच है वो पूरे कांच लग गए। बाकी कांच लगने के बाद मेरा काम है जो साइड का ये सीमेंट है, वो सीमेंट मुझे पूरा साफ करना है। अब 1-2 दिनों के बाद पेंटर भी आ जाएंगे, तो ये वाली लकड़ियाँ साफ करनी है पूरी। और साथ में जहाँ जहाँ पे हल्के हल्के ये गड्ढे गड्ढे हैं तो इनको भी भरना है भाई। इन शीशों पे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे अपना फेस मस्त दिख रहा है भाई बाहर पे। ये देखो भाई, पीछे का रिफ्लेक्शन देखो कितना मस्त दिख रहा है। अब देखो भाई, इतने बड़े कांच को नीचे से लाने में दिक्कत तो होगी कि इस वाले लैंडर की जो सेटरिंग है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ ऊपर आने में, और ऐसे रास्ते से लाना पड़ रहा उतने बड़े कांच को। ये देखो यहाँ पे, अब डर है तो सिर्फ इस नल पे टकराने की, इधर उधर ऐसे रास्ते पे लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी काफ़ी संभल के लाना पड़ रहा है भाई यहाँ पे। अगर एक कांच भी टूट गया नुकसान अलग और फिर घर वालों की डांट अलग भाई। तो फाइनली कांच लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला कमरा बाकी था, तो इस वाले कमरे में भी आज कांच लग गया, बाकी में तो कल लग गया था। और अब जैसे दिन हो रही है तो यहाँ की धूप गायब हो गई। अब क्योंकि सूरज आता है सामने की साइड से, तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक तो यहाँ पे धूप रहती है। बाकी अभी धूप चली गई पीछे की साइड और यहाँ पे देखो धूप ही गायब होगी और हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और अब मुझे करनी है कमरों की सफाई, तो वो कमरे की सफाई करूंगा मैं शाम के टाइम पे। बाकी अब शाम के टाइम पे मुझे जैकेट पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कमरों में ठंडा लग रहा है थोड़ा बहुत। और कमरे में देखो मैंने लॉक भी लगा दिया है। बाकी कुछ सामान था जो यहीं रखना था तो उसको यहाँ रख दिया है। अब ये चीज़ है भाई, कमरे के अंदर से सामने का व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है, और ये भी खिड़की से दिख रहा है। बाकी अब जैसे ही बाहर निकलेंगे और बाहर से देखो कुछ ऐसा लगेगा सामने। अभी कमरे में लॉक लगा के मैं निकल पड़ा हूँ अब खाना खाने के लिए। बाकी जितना बचा हुआ सामान था भैया का, वो सारा सामान मुझे भैया की दुकान पे रखना है। अब भैया की दुकान है ऊपर की मार्केट, तो सारा सामान, अब भैया ने जैकेट भी वहीं छोड़ दी, तो ये जैकेट भी लेके जाना है।
देखो जो पुराने घरों के वेंटिलेटर हैं उनके अंदर देखो मधुमक्खी सामने पे। अभी भैया की दुकान का सामान मैंने दुकान में रख दिया है, बाकी जो भैया के कपड़े हैं वो उनके घर रख देंगे। और साथ में मुझे ये चाबी भी रखनी थी, चाबी भी घर में दे देंगे। भैया तो शायद अभी नीचे की रोड ही है। और सरसों को देखो भाई कुछ इस तरीके से लाते हैं और बाहर से इस पे लपेट के, क्योंकि इसके बीज बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा देसी जुगाड़ किया रहता है। किचन में अंदर पे ठंडा हो रहा था तो मैं तो मस्त धूप में कम्बल बिछा के बैठ गया हूँ बाहर पे। बाकी आज खिचौड़ी है, साथ में चटनी है और ये है सब्जी। अभी देखो यहाँ मधुमक्खियाँ आ गई हैं, ये सामने देखो कितनी सारी आ रखी। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा उसी टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ गई थी। अब कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे मधुमक्खी रहती है, जहाँ पे वो छत्ता बनाती है, तो वहाँ पे जैसे दूसरा कीट आ जाता है तो वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते हैं, वहाँ से मधुमक्खियाँ सारी भाग जाती हैं। तो बड़ी मुश्किल से भाई उनको वापस लाना पड़ता है, फिर से बहुत लंबी प्रोसेस होती है उनको लाने में। और अभी खाना भी हो गया है, बाकी धूप तो है ही, अब थोड़ी देर छत में चलते हैं, धूप पे रहते हैं। बाकी उसके बाद एक जैकेट पहनेंगे और 2-2:30 बजे के आसपास फिर से चले जाएंगे नीचे की मार्केट। दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मैं फिर से अपने होम स्टे में आ रहा हूँ। अब जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि हमारा होम स्टे बन रहा है, और बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपका घर बन रहा है या होम स्टे बन रहा है। तो हमारा होम स्टे बन रहा है, अब जहाँ पे नीचे वाली सड़क है वहाँ पे हमारा होम स्टे बन रहा है। बाकी अभी मेरा काम था यहाँ पे थोड़ा सफाई करना और कुछ और काम भी है, बाकी फटाफट वो काम निपटा देते हैं। अब बहुत टाइम से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग में ना तो ऋतिक दिखता है, ना ही अक्की दिखता है और ना ही दीपक दिखता है। दीपक और अक्की तो जा रखे हैं भाई देहरादून, वो लोग 1-2 दिन पहले निकल गए थे देहरादून के लिए। बाकी ऋतिक है आजकल घर में और वो भी ऊपर के मार्केट बहुत ही कम आता है। बाकी मैं भी दिन भर यहीं साइड पे रहता हूँ और शाम के टाइम पे घूमना होता नहीं है, और तब मैं ऋतिक को कॉल भी नहीं करता हूँ कि घूमने आ जा। और किसी दिन अगर ऋतिक का कॉल आ जाता है कि घूमने के लिए, तो उस दिन यहाँ काम पड़ जाता है, और जिस दिन मैं फ्री रहता हूँ तो उस दिन कॉल ही नहीं हो पाती है। बाकी आज शाम को देखते हैं ऋतिक ऊपर आता है कि नहीं आता है। मैं घर से जैकेट पहन के इसीलिए आया था, मुझे पता था कि मौसम किसी भी टाइम ख़राब हो सकता है। बाकी धूप गायब हो गई है और बादल भी आ गए इस साइड से भी और पीछे की साइड से। अब मेरा काम है भाई, जो ये खाली जगह है इन जगह पे फेविकॉल और जो लकड़ी का बुरादा होता है बिल्कुल बारीक, वो लगाना है दोनों मिला के। तो ये वाला काम फटाफट कर देते हैं। तो मुझे लगाना है 1 2 3 4, ये हो गए, और ऐसे ही 4 कमरों में। तो इतना काम है मुझे, आज नहीं होगा तो कल कर देंगे। जब तक पेंटर आता है तब तक मुझे ये कंप्लीट करना है, और साथ में मुझे सारी लकड़ियों की अच्छे से सफाई भी करनी है। चलो जी, आज का काम कंप्लीट हो गया है, और अब जो साफ सफाई का काम है वो है अगले दिन। बाकी हाथ देखो फेविकॉल की वजह से कैसे हो रखे, और धूप भी देखो गांव छोड़ के सामने जा चुकी है। अब काफी टाइम हो गया था मैं ऋतिक से नहीं मिला था। बाकी अभी मैं ऋतिक की गाड़ी लेके ऋतिक को लेने के लिए आ रखा हूँ। अब चाबी मैंने उसके छोटे भाई से मांगी थी, अब ऋतिक तो फोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने कहा भाई उसको लेने चलता हूँ मैं, क्या रिएक्शन रहता है उसका यहाँ पे आके। अगर तो बोलेगा भाई किसने दी तेरे पास चाबी। ये आ गया भाई, ये भालू की तरह, ये काला बन के। और ये है अक्की का घर, बाकी अक्की नहीं है तभी ये अकेले आ रहा है। इतने दिनों के बाद मिल रहा है ये आज, बस बढ़िया। ब्रोकोट तो कहाँ था भाई इतने दो तो? घर ही में है यार, आजकल ऐसे ही काम पे। अब ये अपने भाई को मिस कर रहा है बहुत ज्यादा, भी कह रहा था वो। बिल्कुल मिस नहीं कर रहे भाई। अगर इसके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन्हें कॉल कर दें। अब इसका भाई पता कौन है, ये नीचे अक्की जिनका घर मैंने अभी आपको दिखाया था। अब उसके भी नहीं कर रहा यार, ऐसे अब उसके बिना देखो परेशान हो गया, ये कम ही आने लग गया गांव में। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं चलो कहाँ चले, आगे चले सामने, चलो देखते हैं। अब डेली जिस जगह पे हम चाय पीने के लिए आते थे गांव के सामने, वहीं पे आ गए हैं, बट यहाँ पे आज दुकान बंद हो गई है। अब हम इससे आगे भी गए थे तो वहाँ पे भी आज चाय नहीं है, सारी खत्म हो गया, मतलब दूध खत्म हो गया है।
अब क्या है प्लान? बैठे रहे यहाँ, बैठे रहते हैं फिर अंशुनी की दुकान पर। और सामने जाएंगे अब चाय पीने के लिए। बाकी देखो भाई धूप भी सब जगह की जा चुकी है। अभी मैं भी घर में पहुंच गया हूँ। बाकी मैं और ऋतिक काफी देर तक वहां पे बैठे रहे और जब हल्का अंधेरा हो गया था तो तब हम लोग वहां से निकले। बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।